श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 जून यानी कि भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। बहुत ही सुंदर सा संयोग है। और अगर आज रात में प्रदोष शिवरात्रि दीपक आपने अपने घर पे लगा दिया तो आपको एक फैमिली में हमेशा इंसान खुश रहेगा। कभी भी उन्हें किसी के सामने ना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना है। हमेशा आपकी और आपके पूरे परिवार की तरक्कियां होती रहेंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आज जैसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है कि भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ जाए, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि वो दीपक हमें कहां पे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें वो एक ही दीपक लगाना है, लेकिन आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। अब वो दीपक पहले समझो कि कौन सा लगाना है, कितने मुखी का लगाना, ठीक है ना। यहां पे आपको जो दीपक दिख रहा है वो एक मुखी है। आपको एक मुखी नहीं, हम सभी लोगों को जो दीपक लगाना होगा वो आपको लगाना है चौमुखी दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और इस चौमुखी दीपक में आपको डालना है घी। क्या डालोगे? घी। अब तरीका समझिएगा कि इस दीपक को हमें लगाना कहां पे है। आपके पास में मैंने बताया था 3 ऑप्शन है। आपको यह उपाय पहले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से बाहर नहीं जलाना है। आपको अपने घर में ही प्रदोष काल के बाद में कभी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। समझेंगे। सबसे जो पहला नियम है, चाहे तो आपके घर में बेल का पेड़ हो तो वहां पे लगा सकते हैं, अगर आंवले का पेड़ है तो वहां पे लगा सकते हैं, और शमी का पेड़ है तो वहां पे लगा सकते हैं। अब कहोगे भैया हमारे घर में तो तीनों पेड़ हैं, कहां पे लगाएं? तो जिस पेड़ में आपको सुविधा लगे, जहां पे आपको अच्छा लगता हो, तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे उस चौमुखी दिया को लगाएंगे। अब तरीका समझिएगा। देखो, जब दीपक को हम लगाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखा जाता। आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो, ठीक है ना, चाहे गेहूं हो, धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, कुछ भी हो, आप ला करके पहले जमीन पे नीचे रख देंगे, ठीक है ना। और रखने के बाद में फिर इसी अनाज के ऊपर उस चौमुखी दीपक को आपको लगाना होगा। और जब यहां पे लगाएंगे तो आप अपनी फैमिली की अच्छी उन्नति के लिए, अच्छी तरक्की के लिए कामना करते हुए आप इन 4 की चारों बत्तियों को जला देना। और जो अनाज का दाना आपने दीपक के नीचे रखा था, वही अनाज का दाना एक चुटकी बचा करके रखना। और इसी जलते हुए दीपक में अगर जला दिया आपने, डाल दिया, तो यकीन मानिए फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई क्लेश नहीं हो सकता, कभी कोई नजर टोने टोटके आप पे घर में नहीं लग सकते। इतना स्पेशल, इतना प्यारा उपाय है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का ये उपाय। और ये दीपक आप सभी को जरूर लगाना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कपूर और लौंग से। इसको उपाय को बताने से पहले 10 सेकंड मैं आपका लूंगा और एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि 10 जून तक आप हमें अगर मैसेज करेंगे कि आपको जरूरत है सच में रुद्राक्ष की, तो मैं आपको दूंगा। तो काफी मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे ऐसे मैसेज फालतू में कर रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, हमारे कमर में दर्द है। अरे ऐसे कोई मैसेजेस मत करिए। जिन्हें सच में जरूरत है रुद्राक्ष की, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी का हक मत छीनिए। अगर आप सक्षम हो, आप पैसे वाले हो, सक्षम हो, हाथ पैर से ठीक हो, आप जा सकते हो, या फिर आप किसी को पैसा दे सकते हो और वो रुद्राक्ष जाकर के सीहोर ला सकता है, तो आप उनको पैसा दे दो, रुद्राक्ष लेकर के चले आए। लेकिन आप किसी का हक मत मारो, ठीक है ना। कि आप मेरे पास सिर्फ 10 रुद्राक्ष है, मैं 10 ही लोग को दूंगा। अब आप मुझे झूठा झूठा चीज बताओ कि ले लोगे रुद्राक्ष, तो उसको महादेव भी देख रहे हैं, फिर वो रुद्राक्ष आपको काम भी नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, ऐसी कोई गलती मत करिए। अगर आपको सच में जरूरत है, कैंसर के पेशेंट हैं, ऑपरेशन की जरूरत है, कुछ पेन है, दर्द है जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे, तब आप हमें मैसेज करिए। मैं आपको 100% दूंगा। 4 लोगों के नाम मैंने नोट कर रखे हैं जिनको सच में जरूरत है। 6 नाम और मुझे लिखने हैं। अगर आपको जरूरत है मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं इस दूसरे उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे ऐसा क्या हो गया है कि लोग बहुत परेशान होते हैं अपने घर में। कुछ तो ऐसे हैं जो घर में ही आना नहीं समझते हैं, आना उन्हें अच्छा ही लगता, इतना वो घर से ऊब चुके हैं, क्योंकि घर में निगेटिव एनर्जी भर चुकी है। आपको लेना होगा 5 लौंग। क्या लोगे? 5 लौंग लेंगे और 2 कपूर के टुकड़े लेना। इन दोनों चीजों को लेकर के आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा दिया लेंगे, दीपक लेंगे, और उस दीपक के अंदर 2 लौंग को रखेंगे और 5 लौंग के टुकड़े को रख करके इसको आपको जला देना, ठीक है ना। जब वह दीपक जल
जाए तो उसे उठा उठा करके हर एक कमरे में रख देना, जिससे उसकी जो धुआं हो, उसकी जो लपट हो, आग हो, वो हर कमरे में फैल जाए। जहां जहां उसकी महक जाएगी, जहां जहां उसकी गंध जाएगी, दुगंध जाएगी, सुगंध जाएगी, जो भी कह पाओ, वहां वहां से निगेटिव एनर्जी आपके उस घर से बाहर जरूर जाएगी, ठीक है ना। और जब वो पूरा का पूरा लौंग कपूर के साथ जल करके खत्म हो जाए, उसकी राख को अगले दिन लेके जाएंगे बुधवार को, और बालाजी के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में फेंक करके चले आना। जो निगेटिव एनर्जी आपके घर में बनी हुई है ना, वो सारी समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में, और आज ही आपको करना है। लेकिन कैसे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब पे बगल में, वहां पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा काली मिर्च, तो आपको क्या करना है, लेनी होगी 4 काली मिर्च। अब कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, ये तो बताया नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो और आपका वो काम नहीं होता, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप बीमार बहुत पड़ते हो, या फिर आपके ऊपर नजर बहुत लगती है, या फिर आपको लोग बहुत बेवकूफ टाइप का आपको समझते हैं, तो आपको लेना होगा 4 काली मिर्च, ठीक है ना। इस 4 काली मिर्च को लेके आप अपने घर की छत पे जाओगे, जहां से आपको कोई मतलब देख ना पाए कि आप इस उपाय को कर रहे हो। ऐसी जगह पे आप अपने घर में या छत पे चले जाना, और आप जाकर के वहां पे ऐसे खड़े होना, ठीक है ना। जो आपके पास में काली मिर्च है ना, उसके 4 दिशाओं में फेंकना है। सबसे पहली काली मिर्च आपको ऊपर फेंकनी है, दूसरी काली मिर्च आपको नीचे फेंकनी है, तीसरी काली मिर्च आपको दाहिने फेंकनी है, और चौथी काली मिर्च आपको बाएं फेंकनी है। जैसे जैसे आप फेंकोगे, जिस दिशा में फेंकोगे उस दिशा में देखना नहीं है। जैसे आप एक ही तरफ देख रहे हो, सामने देखो, और सामने देख करके पहली काली मिर्च ऊपर फेंक दो, फिर दूसरी काली मिर्च नीचे फेंक दो, फिर तीसरी काली मिर्च राइट में फेंक दो, और चौथी काली मिर्च लेफ्ट में फेंक दो। इस तरीके से फेंक करके चुपचाप फिर आपको अपने घर के अंदर चले आना है। यकीन मानिए, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर घुस गई है, या फिर आपने आप पर किसी ने नजर टोने टोटके करा दिए होंगे, तो इस 4 काली मिर्च के उपाय से आपकी नजर टोने टोटके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही छोटा सा स्पेशल उपाय था, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं किसी उपाय में आपको। आज ये उपाय आज रात में सभी लोग कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जो कि आपको जरूर करना होगा, और यह उपाय होगा गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है ना। कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो हर छोटी बातों को लेकर आपसे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। यह उपाय बहुत ही नियम से करना होगा। नियम अभी आपको समझ में आएगा। क्या करना है, एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र लेंगे, और बेलपत्र लेने के बाद में जो व्यक्ति आप में घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चाहे आपका बच्चा हो, आपका बेटी हो, बेटे हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, जो भी व्यक्ति हो, बहुत क्रोध बहुत गुस्सा कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति सो रहा हो, जब वो व्यक्ति सो रहा हो, तो आपको उसके हाथों से उस एक बेलपत्र को टच करा देना, ठीक है ना। आज रात में ही करना है सबको। आप जब वो इंसान सो रहा हो, एक बेलपत्र को उसके हाथों में टच करा देना, और उसको एक तांबे के लोटे में जल को लेकर के अपने ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, रात में जब भी आपको टाइम मिलता हो, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपके पास में एक बेलपत्र थी टच करा के लाए थे, उसे माता उमा के नाम से, किसके नाम से, माता उमा, मां पार्वती का एक और नाम है माता उमा के नाम से, उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे, और उसी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना, और फिर इस बेलपत्र को उठाना, संभाल करके अपने घर में रखेंगे, और थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाल करके किसी भी चीज में मिला करके अगर उस व्यक्ति को आपने खिला दिया या फिर पिला दिया, तो यकीन मानिए उस इंसान का जो क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, और इंसान आपकी सारी बातों को मानेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो कोशिश की मैंने आप सभी को आज इस प्रदोष शिवरात्रि पे करने वाले बहुत ही स्पेशल से उपाय बताए हैं। फिर से कहूंगा, रुद्राक्ष अगर आपको सच में जरूरत है तो मुझे मैसेज करिएगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरा 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे फोन नहीं लगेगा, तो फोन मिलाने की कोशिश मत करिएगा। आप इस पे सिर्फ हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप हमें कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, रात में तो फोन बिल्कुल नहीं करनी है, फोन लगेगा भी नहीं, बट व्हाट्सएप कॉलिंग लगती है, तो रात में कॉल मत करिएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। अगर आपको मुझसे फिर से दोबारा फोन पे बातें करनी है, तो आप नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में, वहां पे भी ज्वाइन होकर के आप हमसे बातें कर सकते हैं। बाकी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।